लखीसराय प्रभात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर। रामपुरी सूजगढ़ा थाना क्षेत्र के रत्नपुर पिपरिया टोला निवासी पुल्ली यादव के 6 वर्षीय पुत्र मयंक राज के हत्याकांड का उद्भेदन सूजगढ़ा पुलिस द्वारा 100 बरामदगी के 5वें दिन ही कर लिया गया। आगे सुनिए एसपी। रत्नपुर पिपरिया टोला में 6 वर्षीय बालक की हत्या मामले में पुलिस ने मां बेटे को किया गिरफ्तार। रत्नपुर पिपरिया टोला में 20 अक्टूबर की रात एक 6 वर्षीय बालक की हत्या मामले का उद्भेदन करते हुए सूरजगढ़ा पुलिस ने हत्या मामले में संलिप्तता के आधार पर मृतक बालक मयंक राज के चचेरे भाई अजय कुमार पिता चुनचुन यादव एवं अजय की मां रूली देवी पति चुनचुन यादव को गिरफ्तार किया है। सूरजगढ़ा थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि एसपी मामले को लेकर अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता कर मामले की विशेष जानकारी। किस तरह से हत्या की साजिश की? 21 अक्टूबर को सूजगढ़ा थाना अंतर्गत रतनपुर पिपरिया निवासी पुल्ली यादव के द्वारा सूजगढ़ा थाना में एक आवेदन दिया गया कि उसके 6 वर्षीय पुत्र मयंक राज गायब हैं और 20 तारीख की संध्या से गायब हैं। इस संबंध में सूजगढ़ा थाना में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज की गई। थानाध्यक्ष सूजगढ़ा और अनुसंधानकर्ता सूजगढ़ा थाना कौशिक के द्वारा परिवार के लोगों से पूछताछ की गई और साथ ही बच्चे के खोजबीन में शामिल हुआ। इस दौरान पूछताछ के दौरान परिवार के सदस्यों के बातों में भिन्नता नजर आई, एक दूसरे की बात में विरोधाभास नजर आया। ग्रामीणों से पूछताछ के बाद मामला संदेहास्पद लगने लगा। यह स्पष्ट होने लगा कि परिवार के लोग इस घटना में शामिल हैं। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए विशेष अनुसंधान दल एसआईटी का गठन किया गया। एएसपी रोशन के नेतृत्व में टीम में एएसपी रोशन के अलावा सीआई सूजगढ़ा विजय शंकर, थानाध्यक्ष सूजगढ़ा, थानाध्यक्ष पिपरिया, थानाध्यक्ष टाउन, इंस्पेक्टर कौशिक, साथ ही हमारी डीआई की पूरी टीम जिसमें एसआई शशिभूषण, एसआई गौरव, एसआई अनामिका, एसआई सोनी, साथ ही सूजगढ़ा थाना का प्रोबेशनर ऑफिसर अलका कुमारी, सब इंस्पेक्टर भावना, सुजाता, आयुष, पीयूष ये डीआईयू के, और अनिरुद्ध सूजगढ़ा थाना, साथ ही विभूति जो टेक्निकल टीम के सदस्य हैं को शामिल किया गया। टीम के द्वारा तकनीकी साक्ष्य के साथ साथ लोगों से पूछताछ के क्रम में जब यह स्पष्ट होने लगा कि मामला बहुत पेचीदा है तो डॉग स्क्वाड का भी मदद इस दौरान में लिया गया। साथ ही एफएसएल टीम को भी भागलपुर से बुलाया गया। दोनों की मदद से यह तथ्य सामने आ गया कि घर ही में उसकी हत्या हुई। पूछताछ जो ग्रामीणों से हुई उसके बाद यह स्पष्ट हुआ मृतक मयंक के पिता का अवैध संबंध उसकी चाची से था। ये लंबे समय से अवैध संबंध चल रहा था जिसका विरोध मृतक की मां करती थी और कई एक बार इस मामले में देख लेने की भी धमकी मृतक की चाची के द्वारा दी गई थी।
ये घटना होने से पहले मयंक, जो अपने नानी के घर में रहता था, पूजा के अवसर पर अपने घर आया हुआ था। इसी दौरान मृतक की चाची ने अपने पुत्र अजय, जो बाहर रहता था, उसको बुलाया। 19 तारीख को की संध्या में वो अपने गांव आया और 20 की संध्या में ये घटना हुई कि मयंक अपने बरामदे पर खाना खा रहा था 8 बजे के आसपास। उसे अजय पकड़कर अपने कमरे में ले गया, गर्दन दबाते हुए। वहाँ पर बॉक्स नुमा क्षेत्र में उसके सिर को टकराकर उसकी हत्या की और वहीं पर लाश को छुपा दिया और उसके बाद घर से गायब हो गया। जब मयंक की खोज उसके परिवार वाले करने लगे तो उस समय अजय बाहर था, लेकिन बाद में जब वह वापस आया तो उसने भी उसकी खोजबीन शुरू की और एक तरह से मयंक और उसकी मां ने खोजने का नाटक किया, पुलिस को दिग्भ्रमित किया। साथ ही जब 24 की सुबह में लाश मिल गया तो एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न हुई। NH को जाम किया गया। लेकिन जब वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद हमारी SIT की टीम ने यह स्पष्ट कर लिया कि घर के ही लोग हैं, तब अजय और उसकी मां को, जिसका नाम गुल्ली देवी है, उसे पकड़ा गया, उससे पूछताछ किया गया। पूछताछ के बाद पूरे घटना का खुलासा हुआ और FSL टीम के द्वारा भी जब उससे पूछताछ किया गया तो दोनों घटनास्थल को उसने दिखाया जहाँ पर उसकी हत्या हुई थी, लाश छुपा कर रखा था और जहाँ से सब बरामद किए हुए हैं। दोनों जगह से सैंपल का कलेक्शन हुआ है, एविडेंस कलेक्ट किया गया है और हत्या के स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पर उसके घर में हत्या हुई। लाश को 3 दिन तक घर में रखा। परिवार के ढेर सारे लोग वहाँ जमा हो गए थे, इसीलिए लाश को उसका डिस्पोजल नहीं हो सका। लेकिन 23 की रात में उस लाश का इस लोगों ने एक निर्माणाधीन घर के बगल में बालू के ढेर में छुपाया और 24 की सुबह में ग्रामीण महिलाओं ने उसे देखा और सूचना दी तो ये लाश की पहचान स्थापित हुई और पूरे मामले का SIT के द्वारा उद्भेदित किया गया और इस मामले में 2 व्यक्ति, अजय और उसकी मां गुल्ली देवी, को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।